मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। सिचुएशन चाहे जितनी भी अनफेवरेबल हो, अगर हमने अपने दिमाग को इस हिसाब से ट्रेन कर लिया कि भाई मुझे जो है ये सिचुएशन के आगे बढ़ना है और मुझे सक्सेस हासिल करनी ही है, तो डेफिनेटली यार आप अपने गोल को अचीव कर लेंगे। अब सवाल ये आता है, कैन यू क्रैक जेईई मेंस 2022 इफ यू स्टार्ट फ्रॉम टुडे? तो यार हम जो है पिछले ही साल यानी 2021 के एक स्टूडेंट का किस्सा लेते हैं जो कि हमारे प्रोग्राम के साथ जुड़ा हुआ था। तो उसने यार उसकी भी सिचुएशन आपके जैसी ही होगी, सिमिलर काइंड ऑफ, कि उसके पास जेईई मेंस के लिए 40 से 50 दिन के आसपास का टाइम बचा होगा। और जब उसने अपने जेईई मेंस के लिए एक मतलब मॉक टेस्ट दिया कि ये देखने के लिए कि उसकी प्रिपरेशन कितने लेवल पे है, तो उसके मॉक टेस्ट 1 में सिर्फ 72 नंबर आए। यार वो पूरी तरीके से निराश हो चुका था और उसके जो है पेरेंट्स का भी उस पर से ऐसे भरोसा उठ गया था कि भाई तुमने 2 साल से करा क्या, तुम मतलब इतना कम स्कोर ला रहे हो और ये सब चीजें। उसको मतलब काफी ज्यादा मतलब वो एक तरीके से जो है फ्रस्ट्रेटेड हो गया था कि मुझे जो है अपनी क्या पढ़ाई बंद कर देनी चाहिए, क्या मैं सही ट्रैक पे नहीं हूं, मेरे से क्या गलती हो रही है कि भाई मेरा स्कोर इतना कम आया जबकि मुझे तो चीजें आती है। और ये सब चीजें उसके साथ हुई। और जब उसने यार अपना जेईई मेंस का जो है अटेम्प्ट फर्स्ट दिया तो उसमें उसके मार्क्स आए 178। लग रहा होगा ना कि यार ये कैसी स्टोरी है, मतलब क्या इतनी चीजें जो है पॉसिबल है 40 से 45 दिन के अंदर, और उसने ऐसा क्या किया। तो ये सारी चीजें हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं, इसलिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। एक बहुत बड़ी चीज जो कि स्टूडेंट्स को इस टाइम पे खाती है वो है एंजाइटी और फियर। और एंजाइटी और फियर इस चीज को लेकर नहीं उनकी पढ़ाई से रिलेटेड कि हमारा सिलेबस इतना रह गया या फिर कुछ और। उनको एंजाइटी और फियर इस चीज का रहता है कि आखिर एग्जाम्स हमारी कब होगी। ऊपर से आप जब फिर कुछ YouTube चैनल खोले तो आपको ये देखने को मिलता है ब्रेकिंग न्यूज, जेईई मेंस 2022 हैज बीन पोस्टपोन्ड या फिर कुछ और। तो ये टाइप की जो न्यूज रहती है ये आप में और ज्यादा एंजाइटी क्रिएट करती है कि भाई एग्जाम आखिर कब होगी भी कि नहीं होगी, और जब होगी तब तक क्या हमारा सिलेबस अच्छे तरीके से कंप्लीट हो जाएगा, ये सब चीजें। तो यहां पे आप क्या मिस कर रहे हैं? आप मिस कर रहे हैं अपने लिए एक प्रॉपर गोल। क्या आपने जो है अपना गोल सेट कर लिया था कि भाई मुझे जो है आईआईटी, बिट्स या फिर कोई बहुत बढ़िया कॉलेज में जाना है? अगर आपका वो गोल ऑलरेडी सेट है तो फिर आपको क्या फर्क पड़ता है कि एग्जाम किस महीने के अंदर होगी या फिर कितने दिनों बाद होगी। आपको तो पूरी तरीके से जो है अभी तक तैयार रहना चाहिए कि भाई अगर एग्जाम जो है 15 दिन बाद भी होती है तो मैं पूरी तरीके से तैयार हूं, मुझसे वो एग्जाम आराम से क्रैक होगी। ठीक है, मैंने अपना सिलेबस अच्छे से कंप्लीट कर लिया है, मैंने प्रॉपर तरीके से मॉक टेस्ट दे दिए हैं, मैंने उनका अच्छे तरीके से एनालिसिस कर लिया है, मैंने हर मॉक टेस्ट में थोड़ा 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 करके स्कोर को इंप्रूव करा है, मैंने एक प्रॉपर शेड्यूल को फॉलो किया 2 साल के लिए। तो यार सारी चीजें जो है मेरी फेवर में और मेरे से एग्जाम क्रैक होगी। पर नहीं, हम तो इस चीज के पीछे ही भाग रहे हैं ना कि एग्जाम आखिर कब होगी। आप लोग यार पहले खुद से तैयार हो जाइए, अपने गोल को लेकर क्लियर हो जाइए, तभी जो है ये एग्जाम आपसे क्रैक हो सकती है। देन सेकेंड चीज हो जाती है हमारी डिस्ट्रैक्शन। हर छोटी छोटी चीज से जो है हमें डिस्ट्रैक्शन होता है। कुछ मोबाइल में नोटिफिकेशन आया, हम तुरंत स्क्रॉल करने लगते हैं कि भाई किस चीज का नोटिफिकेशन है। इंस्टाग्राम चलाएंगे, फेसबुक चलाएंगे, इन सब पे। फिर यूट्यूब में भी हमने काफी सारे ऐसे चैनल्स को भी सब्सक्राइब किया है जो कि नॉन एजुकेशनल है, तो उसमें भी जो है हमारा आधा टाइम चला जाता है। ठीक है, फिर रात रात में कभी कभी इसी चीजों को लेकर हम लेट हो जाते हैं। तो अभी भी अगर आप इन सब डिस्ट्रैक्शंस में लगे हुए हैं तो फिर एग्जाम क्रैक करना मुश्किल है, क्योंकि वो जो है वो प्रायोरिटी में आपके लिए टॉप पे आ चुकी है। ये चीज को भी यार आपको समझना होगा कि इस टाइम पे मतलब मैं तो कहूंगा कि पिछला काफी टाइम से ये डिस्ट्रैक्शन आपकी लाइफ से दूर हो जाना चाहिए था। पर अभी भी अगर ये डिस्ट्रैक्शन आपसे नहीं छूटा है तो भाई अगले जो 45 दिन या 50 दिन है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी के लिए भी अगर छोड़ सकते हो तो इन्हें छोड़ दो और पूरी तरीके से जो है फोकस अपनी पढ़ाई पे करो। तीसरी चीज हो जाती है सेल्फ मोटिवेशन। अगर आप लोगों में है जो सेल्फ मोटिवेशन है वो प्रॉपर तरीके से है तो यार आपको एंजाइटी और डिस्ट्रैक्शन तो होने ही नहीं वाला। जब भी सोने जाते हो एक चीज कहा करो कि भाई मैं कर सकता हूं, और जैसे ही उठते हो ये चीज कहा करो कि भाई मैं कर सकता हूं। आपको यार अपने अंदर से सेल्फ मोटिवेशन लाना पड़ेगा। किसी तीसरे पर्सन के थ्रू वो कुछ बोल रहा है कि हाँ भाई तुम इतने घंटे कर लोगे, तुम ये चीज कर लोगे, मैंने अपने टाइम पे जो है 16 घंटे पढ़े थे, 18 घंटे पढ़े थे, मैं ये करता था, मैं वो करता था, इन सब चीजों से मोटिवेशन नहीं आएगा। एक टाइम देखेंगे हम इन सब चीजों को भूल जाते हैं। आपको अपने अंदर से सेल्फ मोटिवेशन लाना होगा। मैंने इस चैनल पे जो है लगातार अभी कुछ टाइम से जो है शॉर्ट्स भी डाले कि स्टूडेंट्स को एक प्रकार का मोटिवेशन मिले कि भाई 1 मिनट के अंदर जो है उनको वो कॉलेज की एक मैं ग्लिम्स दिखा दूं कि हाँ भाई आप इस कॉलेज तक पहुंच सकते हो। तो उसमें भी स्टूडेंट्स के कमेंट्स ये आ जाते हैं कभी कभी कि भैया आप इतने बड़े कॉलेजेस के हमें क्यों सपने दिखा रहे हो, हम वैसे भी नहीं क्रैक कर पाएंगे। भाई तुमने पहले ही अगर हार मान ली है तो फिर तो कोई भी तुम्हें वो एग्जाम क्रैक नहीं करा सकता।
जब तक अपने सपनों को बड़े नहीं करोगे यार, तब तक जो है आप कोई भी बढ़िया कॉलेज तक नहीं पहुंच पाओगे। हो सकता है कि आप आईआईटी बिट्स या फिर कोई बड़े कॉलेज ना भी पहुंचो, पर अगर आपने उसकी वजह से जो है एक प्रॉपर और बढ़िया कॉलेज में एडमिशन पा लिया, तो आपके जो है अगले 4 या 5 साल बन जाएंगे लाइफ के। तो इन चीजों को यार आप लोगों को समझना होगा। यहाँ पे एक और चीज ये भी समझने की जरूरत है कि अगर आप लोगों ने मेहनत नहीं करी है और आप वो सीट को डिजर्व नहीं करते हो, तो किसी भी हाल में आपको वो सीट नहीं मिल सकती। लेकिन अगर आप वो जो है सीट डिजर्व करते हो, आपने अपने 2 साल को इस तरीके से यूटिलाइज किया, या फिर ड्रॉपर्स के लिए तो कह लीजिए कि 3 साल का उन्होंने हसल दिखाया है, तो फिर यार वो सीट को आप जरूर अच्छे से डिजर्व करते हो, क्योंकि आपने कभी भी हार नहीं मानी है। तो डेफिनेटली आपको कुछ ना कुछ जो है अच्छा कॉलेज मिल ही जाएगा। पिछला मैं वीडियो एक लेके आया था जिसके अंदर मैंने बताया था कि नेक्स्ट 45 डेज के अंदर भी जो है आप किस तरीके से 150 मार्क्स के स्कोर को ला सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने वही चीज बोली थी कि पूरा सिलेबस करने की भी आपको जरूरत नहीं। अगर आपने एक प्रॉपर जो है मतलब उसके अंदर हमने देखा था कि 1/3 सिलेबस भी आपने अच्छे से करा, तो आप जो है 50% के ऊपर स्कोर कर सकते हैं। तो कुछ स्टूडेंट्स को उसमें डाउट भी था, तो मैं एक चीज क्लियर कर दूं कि वो एनालिसिस जो हमने तैयार किया था वो इस बेसिस पे था कि अगर आप उन चैप्टर्स के जो है टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस काउंट करें आपके पूरे 26 शिफ्ट के अंदर, और उसको जो है आपके जितने क्वेश्चंस आए हैं पूरे 26 शिफ्ट में उससे डिवाइड करें, मतलब हर एक सब्जेक्ट के लिए इनटू 100 करें, तो हर एक सब्जेक्ट का वो रेशियो जो है 50% के ऊपर जाएगा। तो ये चीज जो है ये मतलब यार आपको प्रूफ करती है कि आपने अगर इतने सेट ऑफ चैप्टर्स कर लिए तो आपको जो है 150 का स्कोर अचीव हो सकता है। तो जिन्होंने भी वो वीडियो नहीं देखा एक बार जरूर देखेगा। और कुछ स्टूडेंट्स को ये भी डाउट आ रहा था कि भैया ये तो उस टाइम पे आ गए 2021 में, हो सकता है 2022 में नहीं आए, तो डेफिनेटली पॉसिबल है। लेकिन जो है ये अपना 26 शिफ्ट्स के एनालिसिस पे बेस्ड है और सबका एवरेज लिया गया है, तो कहीं ना कहीं यार इन चैप्टर्स का वेटेज पूरा मतलब पॉसिबिलिटी है कि आपके 2022 में भी ज्यादा रहे। तो इन चैप्टर्स पे फोकस करिए, बाकी जितना ज्यादा से ज्यादा सिलेबस आप कंप्लीट कर सकते हो उतना करिए। नेक्स्ट यार मैं आपको कुछ सब्जेक्ट रिलेटेड टिप्स देना चाहूंगा जो कि आपको आगे के दिनों में फॉलो करना है। तो सबसे पहले अगर हम केमिस्ट्री को उठाए तो भाई केमिस्ट्री के लिए आपको एनसीईआरटी से बाहर जाने की कहीं भी जरूरत नहीं है। पहले ही मैं कई इस तरीके के वीडियोस ले आया हूं जिसके अंदर मैंने बताया कि इस प्रॉपर चैप्टर के जो है इतने क्वेश्चंस आपके डायरेक्ट एनसीईआरटी से लाइन बाय लाइन पूछे गए। तो पूरी एनसीईआरटी को अच्छे तरीके से पढ़ डालो, ठीक है, एक एक लाइन आपको जो है रट जानी चाहिए। तो ये आपको जो है ट्राई करना है। ज्यादा जो है अभी वेटेज वाले चैप्टर्स आएंगे उन पे ज्यादा फोकस कर लीजिए, और टाइम बचे तो फिर उसके बाद जो जो चैप्टर्स बचे उन पे फिर कर लीजिए। यहाँ पे जो है फिजिकल हो गया और आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हो गया, इनमें तो मतलब थ्योरी आप पढ़ेंगे बट उसके साथ थोड़े क्वेश्चंस भी आपको सॉल्व करने पड़ेंगे ताकि आपको वेराइटी समझ में आए। तो उसके लिए जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से बढ़िया कोई सोर्स नहीं है, तो उन पे जो है आप फोकस कर सकते हैं। एनसीईआरटी से थ्योरी कवर करिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को लगाइए, केमिस्ट्री तो आपका आराम से हो जाएगा। अब आते हैं हम फिजिक्स पे। तो फिजिक्स में देखिए एनसीईआरटी को आप रेफर कर सकते हैं आपके थ्योरेटिकल चैप्टर्स के लिए, जैसे मॉडर्न फिजिक्स हो गया, उसमें काफी सारी थ्योरी है। फिर आपका जो है सेमीकंडक्टर्स हो गया, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स हो गया, देन आपका कम्युनिकेशन डिवाइसेस हो गया। तो ये कुछ ऐसे चैप्टर्स है जिनको जो है थ्योरेटिकल क्वेश्चंस आते हैं, तो इनको जो है आप एनसीईआरटी से जो है रेफर कर सकते हैं। उसके बाद एससीबी भी आपकी एक बहुत बढ़िया बुक है, ठीक है, तो आखिरी टाइम में जो है उसके क्वेश्चंस को ट्राई कर लीजिए। थ्योरी जो है उसमें कम और अच्छे फॉर्म में देके रखिए, तो उसको जो है आपको रिवीजन में हेल्प करेगा। तो यहां पे जो है आपका फिजिक्स भी इस तरीके से आप कर सकते हैं। मैथ्स की बात करूं तो मैथ्स में अगर आपके पास कोई सेट ऑफ बुक्स है जैसे सिंगेज की हो गई या फिर अरियंत की हो गई, तो उनके जो है आप क्वेश्चंस लगा सकते हैं, या फिर अगर आपके पास कोचिंग मॉड्यूल्स है तो उनके भी आप क्वेश्चंस को ट्राई कर लीजिए। तो आखिरी टाइम में मैथ्स में तो यही है कि आपको ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना पड़ेगा। मैथ्स में कोई ऐसा नहीं है कि थ्योरी रटने से काम हो जाएगा, आपको क्वेश्चंस में उनका एप्लीकेशन समझ में आना चाहिए। तो यहाँ पे लास्ट टाइम पे आप क्वेश्चंस पे फोकस करिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को निपटाइए, तो इससे जो है आपका मैथ्स का भी पोर्शन ज्यादा से ज्यादा कवर अप हो जाएगा। अब एक और चीज है जो कि स्टूडेंट्स बहुत बड़ी गलती करते हैं, वो सोचते हैं कि भैया अभी तक हमारा सिलेबस ही कंप्लीट नहीं हुआ है, तो अभी तो भाई मॉक टेस्ट रुक जाते हैं, देंगे थोड़े टाइम बाद जब हमारा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। और वो थोड़े दिन बाद तो भाई कभी नहीं आने वाला, आपका एग्जाम के लिए 1-2 दिन रह जाएंगे, तब शायद आप सोचेंगे कि चलो 2 दिन मॉक टेस्ट तो दे देता हूं, भाई कहने के लिए हो जाएगा। ये गलती मत करिएगा। अभी से जितना सिलेबस कंप्लीट हो गया, अगर 50 to 60 भी हुआ है तो भी मॉक टेस्ट देना शुरू कर दीजिए। कम से कम जितना सिलेबस आपने कंप्लीट करा है आपको पता तो चलेगा कि मेरे कौन से चैप्टर्स वीक थे, कौन से चैप्टर स्ट्रॉन्ग थे, तो आप जो है अपने फाइनल एग्जाम के लिए कोई एक प्रॉपर स्ट्रेटेजी बना पाएंगे। साथ ही साथ अगर किसी की स्पीड एंड एक्यूरेसी खराब है तो यार वो चीजें आपको सुधारने का मौका मिलता है। मॉक टेस्ट का जो है प्रॉपर तरीके से एनालिसिस करिए। हर वीडियो में ये कहता आया हूं कि भाई नंबर ऑफ मॉक टेस्ट से फर्क नहीं पड़ेगा, हर एक मॉक टेस्ट का जो एनालिसिस है वो आपको इंप्रूवमेंट में हेल्प करेगा। तो इन चीजों पे जो है आपको फोकस करना है। तो यार पूरे वीडियो में जो है मैंने आपको एक प्लान दे चुका हूं कि आपको किस तरीके से वर्क करना है।
अपने जो है डिस्ट्रैक्शंस, एंजाइटी, इन सब चीजों को छोड़िए, खुद को एक बार अच्छे तरीके से मोटिवेट करिए। अभी भी आपके पास टाइम है, आप डेफिनेटली एक अच्छा स्कोर अचीव कर सकते हैं। प्रॉपर तरीके से जो है प्लान करिए चीजों को और यार हो जाएगा। बस ये वीडियो में यार यहीं तक था, बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।